हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 75। पीयूष की गोद से उतरकर शालिनी की तरफ बढ़ गई। वहीं पीयूष वहीं खड़ा अपने कोट के जेबों में हाथ डाले उन्हें देखने लगा। शालिनी बेड के दूसरी तरफ थी, जिस वजह से दरवाजे पर खड़े पीयूष को बस उसकी पीठ नजर आ रही थी। उसका जी कर रहा था जाकर शालिनी को सीने से लगा ले, मगर चीजें इतनी उलझी हुई थी कि उसने खुद को रोक लिया। वहीं पीयू शालिनी के पास आकर उसका चेहरा उठाते हुए परेशानी से बोली, मम्मा, आप क्यों रो रही हो? आप चुप हो जाओ ना प्लीज, आप मत रो। शालिनी ने चेहरा उठाकर अपनी आंखों से पीयू को देखा तो पीयू ने उसके आंसू पोंछ दिए और उसके गले से लगते हुए बोली, आप तो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मम्मा हो ना, जो कभी वीक नहीं होती। तो आज आप क्यों रो रही हो? अब आप रोना बंद करो वरना पीयू भी रोने लगेगी। रोते हुए ही शालिनी हंस दी और पीयू को सीने से लगाकर अपने आंसू पोंछ दिए। उनको देखकर पीयूष पूरी तरह अनजान बनते हुए मोबाइल में देखते हुए ही अंदर आया और बिना शालिनी को देखे बोला, चले। शालिनी ने उसे देखकर जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और पीयू की तरफ देखकर बोली, बच्चा, आप श्रुति मासी के पास जाओ, उन्हें तंग मत करना और टाइम से सो जाना। मम्मा को हॉस्पिटल जाना है ना नानू के पास। पीयू ने हाँ में सिर हिला दिया और पीयूष को देखा, फिर शालिनी को देखकर उसके गाल पर किस करके बोली, आप स्ट्रांग हो, बिल्कुल मत रोना। आप कभी वीक नहीं हो सकते। शालिनी ने हामी में सिर हिलाकर उसे गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद पीयूष ब्लैक शर्ट और कैजुअल पैंट में गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा शालिनी का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी नजरें शालिनी के घर की तरफ उठाई ही थी कि उसकी नजरें दरवाजे से बाहर निकलती शालिनी को देखकर ठहर गई। भूरे रंग के एंकल लेंथ लॉन्ग घेरेदार सूट में सादगी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो टिफिन और बाकी चीजें लिए पीयूष के पास आई तो पीयूष को मानो होश आया। सिर हिलाकर उसने आगे का गेट खोल दिया तो बिना कुछ बोले शालिनी अंदर बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट की तरफ जा ही रहा था कि श्रुति की आवाज उसके कानों में पड़ी, पीयूष भाई रुकिए। पीयूष ने आवाज की दिशा में गर्दन घुमाई तो पाया एक टिफिन बॉक्स लिए श्रुति भाग कर आ रही थी। भाई, ये आपके और शालिनी को एक नजर देखकर, शालू के लिए, उसने भी खाना छुआ तक नहीं है और आपने भी नहीं खाया है, ये आप लोग खा लीजिएगा। पीयूष ने सिर हिलाकर टिफिन ले लिया और उसके सिर पर हाथ रखकर चला गया। मोहन जी को डॉक्टर ने अगले दिन शाम के समय डिस्चार्ज कर दिया था। 8 दिन बीत चुके थे। इन 8 दिनों में काफी कुछ बदला था। पीयूष और शालिनी ने सादे तरीके से कोर्ट में सिर्फ परिवार वालों के बीच शादी कर ली थी। मोहन जी का ध्यान रखने के बहाने शालिनी उनके साथ ही ज्यादातर समय बिताती थी। पीयूष भी उसे बखूबी समझता था, इसलिए उसने कभी भी उससे कोई सवाल अपने रिश्ते के सिलसिले में किया ही नहीं था। पीयूष भी उसके सामने आने से कतराता था, लेकिन उसके बिना सामने आए भी उसकी पल पल की खबर पीयूष को रहती थी। वहीं तिथि ने आदि से इन 8 दिनों में बिल्कुल बात नहीं की थी। जहां इन सब की जिंदगी उलझी हुई थी तो दिल्ली में रेहा की जिंदगी भी कुछ शांत नहीं थी। दिल्ली, चौधरी भवन। बाहर दिल्ली के शोर शराबे के बीच शाम के लगभग 8 बजे बालकनी में बैठी रेहा लैपटॉप पर ब्लॉग लिख रही थी, या यूं कहो लिखने की कोशिश कर रही थी। रेहा की नजरें लैपटॉप पर थी, जबकि ध्यान कहीं और ही था। वैसे तो वो ब्लॉग लिखने बैठी थी, लेकिन पिछले 2 घंटे में एक ब्लॉग भी ढंग से वो लिख नहीं पाई थी। दिल और दिमाग दोनों ही रुद्र पर टिका था। 10 दिन होने आए थे, मगर रुद्र अब तक मुंबई से नहीं आया था। इस बार ना जाने क्यों उसका मन ठीक नहीं था। रह रहकर तरह तरह की आकांक्षाओं से उसका मन भर उठता था। इस बीच मन बहलाने के लिए वो कभी कभी निरुपम जी के साथ ऑफिस चली जाती थी। गहरी सांस छोड़कर उसने लैपटॉप बंद करके रख दिया और खुद उठकर कमरे में आ गई। फोन लेकर हर बार की तरह रुद्र को कॉल लगाने के बाद उसके कॉल पे करने का इंतजार करने लगी, मगर सामने से किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। अगले ही पल उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। रेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मैसेज ओपन किया तो वो रुद्र का मैसेज था। अभी मीटिंग में हूँ जान, सॉरी आजकल ज़्यादा ही बिजी रहने लगा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से वापस आ जाऊँ। जानता हूँ नाराज़ हो, लेकिन यकीन मानो जब तुम गुस्से में होती हो ना तो और क्यूट लगती हो, जैसे अभी लग रही हो। पूरा मैसेज पढ़ते पढ़ते रेहा की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। हंसकर सिर हिलाते हुए वो अपना कॉफी का खाली मग लिए बाहर निकल गई। रुद्र को अच्छे से पता था कि रेहा का मूड कैसे ठीक करना है, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। शिमला में बारिश अपने उफान पर थी। बारिश के साथ मौसम में काफी ठंड भी थी। तभी पीयूष की आलीशान गाड़ी की पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला और मयंक बारिश से बचने की कोशिश में बाहर निकला।
पीयूष, इतनी बारिश में तू घर कैसे जाएगा? इससे अच्छा यहीं रुक जा, बारिश कम हो जाए तो जाना। ड्राइविंग सीट पर बैठे पीयूष से जब उसने कहा तो पीयूष ने बाहर देखते हुए कहा, नहीं, इतनी भी बारिश नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तू भीग मत और जा अंदर, कब से श्रुति परेशान हो रही है। सिर्फ मयंक सर नहीं, आप भी अंदर चलिए भाई, मैं गर्मा गर्म कॉफी बनाती हूँ, पीकर तब जाइए। छाता लेकर बाहर आई श्रुति ने मयंक को छाते में लेते हुए पीयूष से कहा। पीयूष ने बदले में कुछ बोलना चाहा, मगर श्रुति ने उसे मौका ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ यहाँ की ठंड के बारे में सुना था, मगर यहाँ की बारिश, ऊपर से बारिश तो रहती है, उसमें ये दांत किटकिटाने वाली ठंड भी। बोलते हुए श्रुति छाता बंद करके दरवाजे के बाहर रखे स्टैंड में रखने के बाद अंदर आ गई। हॉल में बैठे मयंक के पापा की नजर जैसे ही पीयूष पर पड़ी वो बोल पड़े, अरे पीयूष बेटा, बड़े दिनों बाद आए। आजकल कंपनी को पूरा संभालने में बिजी हो अंकल, आप बताइए कैसे हैं? उनके पास ही सोफे पर बैठते हुए पीयूष ने कहा। तभी कमरे से भागकर आता पार्थ पीयूष को देखकर उसके पैरों से लिपट गया। मामू, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, आपके साथ खाना खाने के लिए। बात को लंबा खींचते हुए उसने कहा तो पीयूष ने हंसकर उसे उठा लिया और अपनी गोद में बैठाकर उसकी छोटी सी नाक खींचकर बोला, खाना नहीं, खाना होता है, समझे नॉटी बॉय? तुम वैसे तो साफ बोलते हो, मगर मामू के सामने आते ही सारी शरारतें सूझने लगती है। पार्थ ने अपने आगे के दांत दिखा दिए तो पीयूष ने उसके बाल बिखेर दिए। मुंह बनाकर अपने बालों को ठीक करते हुए उसे मानो कुछ याद आया तो वो बोल पड़ा, मामू, मामी ने आपको घर से निकाल दिया क्या? जैसे मम्मी पापा को गुस्से में रूम से निकाल देती है, फिर पापा मम्मी को। उसके आगे बोलने से पहले ही पीयूष ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया। बस बस, तुम्हारी मामी ने मुझे घर से नहीं निकाला, बस मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। तुम्हारे पापा की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें लिफ्ट दी, समझे? पार्थ ने सिर ऊपर से नीचे हिला दिया तो पीयूष ने एक सांस छोड़कर उसके मुंह से हाथ हटा दिया। जहाँ पार्थ की बात सुनकर मयंक शर्म के मारे अपने पापा से नजर चुराकर बैठा गले खंखारते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ। बिना किसी के जवाब का इंतजार किए वो कमरे में चला गया, जबकि पीयूष की हंसी छूट ही गई। क्या हुआ भाई, कौन सी बात पर आप इतना हंस रहे हैं? पीयूष को कॉफी का मग देकर श्रुति दूसरी तरफ बैठते हुए बोली तो मयंक के पापा उठते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, मैंने बस कहा कि तुम्हारी माँ स्वभाव की काफी शांत है, तभी से बेचारा अपनी हंसी चाहकर भी रोक नहीं पा रहा है। श्रुति उन्हें कुछ बोलती उससे पहले वो पार्थ को लिए अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए बोले, तुम पीयूष से बात करो, मैं देखता हूँ जरा तुम्हारी माँ की मोहल्ले वाली औरतों से वीडियो कॉल पूरी हुई या नहीं। मैं भी चलता हूँ श्रुति। अपनी कॉफी खत्म करके मग सामने टेबल पर रखकर पीयूष खड़े होकर बोला तो श्रुति बाहर तेज बारिश देखकर परेशानी से बोली, लेकिन भाई, बारिश अभी भी काफी तेज है। पीयूष ने बाहर देखकर अपना सोफे पर रखा कोट उठा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, लेकिन मुझे चलना होगा, पीयू इंतजार कर रही। वो बोल ही रहा था कि उसका फोन रिंग करने लगा। फोन निकालकर स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखा तो लब अपने आप ही मुस्कुरा दिए। जाइए जाइए, पीयू करे ना करे, कोई और पक्का आपका काफी बेचैनी से इंतजार कर रहा है। उसे ध्यान से देखकर श्रुति शरारत से बोली तो पीयूष ने उसे घूर कर देखा। मोबाइल अपनी जेब में डालते हुए वो सिर हिलाकर गाड़ी की चाबी निकालते हुए बोला, पार्थ को अपनी संगत में कम रखा कर और जा पहले अपने शर्मीले पति को देख, वो बेचारा ना जाने कैसे संभालता होगा दोनों को। उसकी बात सुनकर श्रुति का मुंह बन गया तो पीयूष उसे कंधे से गले लगाते हुए बोला, चलता हूँ, ध्यान रखना अपना, आप भी, और ध्यान से जाना और पहुंचकर मैसेज कर देना। प्यार से उसका सिर सहलाकर वहीं खड़े पार्थ के हाथ में अपनी जेब से निकालकर चॉकलेट देकर उसके बाल बिखेर कर वो खुद वहां से बारिश से बचते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी चलाते हुए ही एक बार फिर उसका फोन रिंग किया। शालिनी का नाम फ्लैश होता देख उसने कॉल पिक कर लिया। सामने से पीयू की आवाज आई, पापा आप कहाँ हो? बस पीयू, रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। उसका जवाब सुनकर पीयू ने एक नजर बेचैन सी बाहर झांकती शालिनी को देखा, फिर धीरे से बोली, जल्दी आओ, मम्मा बहुत टेंशन में है। उसकी बात सुनकर पीयूष हंस पड़ा और बोला, चलो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जल्दी ही आता हूँ। मोबाइल डैशबोर्ड में रखकर उसने अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। वहीं पीयूष के घर में हॉल में सोफे पर एक तरफ पीयू कंबल ओढ़कर बैठी टीवी पर कोई मूवी देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ शालिनी की बेचैन सी नजरें बार बार बाहर चली जाती। कहाँ हो तुम? एक कॉल सामने से कर नहीं सकते क्या?
इतनी बारिश में देर से आने की क्या जरूरत थी? मुझे लापरवाह बोलते हो और खुद खुद तो जैसे हर चीज को लेकर जिम्मेदार हो। पीयू भी तुमसे ज्यादा जिम्मेदार है। इतनी बारिश में निकलेगी क्यों ऑफिस से? एक तो ये बारिश, इसे भी अभी ही आना था। झल्लाकर मन ही मन बोलती शालिनी ने एक बार फिर लॉन में झांक कर देखा। किसी को ना देखकर माथे पर पड़े चिंता के बल और गहरे पड़ गए। एक बार कॉल कर लूं क्या? लेकिन फिर वो सोचेगा कि मैं उसके लिए परेशान हूँ। खुद से ही बोलती शालिनी ने एक नजर बाहर तेजी से होती बारिश पर डाली और अपना फोन यहाँ वहां ढूंढते हुए बोली, कर ही लेती हूँ, जो सोचेगा सोचने दो, मुझे क्या। फोन ना मिलने पर वो चिढ़ गई। पीयू, मेरा फोन कहाँ है? सोफे से पिलो हटाते हुए वो ढूंढने लगी, मगर पीयू अपनी मूवी में इतनी गुम थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। आखिर उसे देखकर शालिनी ने आगे बढ़कर टीवी म्यूट कर दिया। पीयू ने नाराजगी से उसे देखा और रिमोट से अनम्यूट करके अपने हाथ में मौजूद शालिनी का फोन उसके आगे करते हुए बोली, एक्शन होने वाला है मम्मा, देखने दो ना। सिर हिलाकर शालिनी ने एक बार को सोचा। अगले ही पल उसने गहरी सांस लेकर पीयूष को कॉल लगा दिया। रिंग जाती रही, मगर सामने से जब किसी ने कॉल पिक नहीं किया तो गुस्से में फोन रखकर खुद किचन में चली गई। किचन में तिथि पहले से खड़ी थी। शालिनी जब वहां आई तो तिथि उसे देखकर मुस्कुरा दी। बदले में एक मुस्कुराहट देकर शालिनी उसे देखकर बोली, कुछ लेना था क्या तिथि? तिथि ने ग्लास में नींबू निचोड़कर नमक डालते हुए कहा, नानी को एसिडिटी हुई है भाभी, तो उनके लिए सोडा लेने आई थी। कहकर उसने फ्रिज से सोडा की बोतल निकाली और ग्लास में निकालने लगी। अच्छा, तो मैं नानी के लिए कुछ हल्का बना देती हूँ, बाकी सबके लिए आलू मटर और चपाती कैसी रहेगी? तिथि ने एक स्पून लेते हुए कहा, जैसा आपको ठीक लगे आप बना दीजिए, नानी शायद ही कुछ खाएगी, वो बस दूध पिएगी, तो बाकी बस हमारे लिए बना दीजिए। थोड़ी देर में सब्जी बन चुकी थी। आटा गूंथकर उसने वॉल क्लॉक पर नजर डाली और खुद निकलते निकलते तिथि से बोली, तिथि मैं पापा को दवाइयां देकर आती हूँ। तिथि ने अंदर से ही कहा, ठीक है भाभी। वहीं मोहन जी हॉल में सोफे पर बैठे निकेतन जी के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी शालिनी अंदर आई। आपने दवाई ली पापा? मोहन जी ने निकेतन जी को देखा और एकदम से बोल उठे, नहीं शालू, ये शर्मा जी भी ना मुझे बातों में उलझा कर रख दिया, मैं लेता हूँ ना। शालिनी ने पानी का ग्लास और दवाइयां उनके आगे करते हुए कहा, रहने दीजिए आप, सब समझती हूँ, कहा था ना कि आपके पास ही रहती हूँ मैं, मगर आपको ही जिद सवार थी मुझे वहां भेजने की। मोहन जी उसे देख रहे थे। मांग में नामात्र महरूम सिंदूर और गले में छोटा सा सादा सा मंगलसूत्र उसके शादीशुदा होने का प्रमाण दे रहा था। अपनी तरफ उन्हें मुस्कुराते देख शालिनी ने अपनी बोहें उचका दी तो मोहन जी ने बस नाम में सिर हिला दिया। अरे शालू बेटा, तुम क्यों चिंता करती हो, अभी तो मैं हूँ, फिर आदि भी वैसे भी अब लगभग दिन भर यहीं रहता है तुम्हारे पापा का ख्याल रखने के लिए। निकेतन जी ने बात संभालने के इरादे से कहा तो मोहन जी के सिर के पास बैठी शालिनी बिल्कुल हल्के हाथों से उनके हाथों में चंपी करने लगी। चंपी करके किचन में तेल की कटोरी जब वो रखने गई तो सहसा ही उसकी नजर अपने कमरे की तरफ चली गई। हाथ धोकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, कई पुरानी नई यादें उसे छूकर गुजर गई। जैसे जैसे वो अंदर कदम रख रही थी वैसे वैसे मुस्कान गहरी होती जा रही थी। सहसा ही उसकी नजर बेड पर पड़े पिलो के नीचे झांकती तस्वीर पर चली गई। उसने वो तस्वीर बाहर निकाली तो शादी की हर याद जहन में ताजा हो गई। ये कोर्ट की ही तो तस्वीर थी जिसे देखते ही शालिनी उन पलों में चली गई जब उसकी और पीयूष की अजीब सी हालातों में शादी हुई थी और उसके बाद पीयू का सबसे कटा कटा रहना। ये बीते 8 दिन उसके दिमाग में घूमने लगे। फ्लैशबैक। शालिनी बेचैन से अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। मोहन जी 2 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए थे। तब से उन्होंने बस शालिनी की शादी की रट लगा रखी थी और आज ही उनकी शादी थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन को घेर रही थी और घबराहट के मारे हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। बेशक वो पीयूष को जानती थी, मगर था तो ये मजबूरी में बंधा रिश्ता ही। दोनों ही खुश नहीं थे, बल्कि दोनों मजबूर थे ये शादी करने के लिए। तो क्या ऐसे रिश्ते का कोई भविष्य भी होगा? यही सोच सोचकर शालिनी का सिर फटा जा रहा था। अपने हाथों को मलते वो चहलकदमी कर रही थी कि धड़ल्ले से दरवाजा खुला। सामने खड़े शख्स को देख वो परेशानी से बेड पर सिर पकड़कर बैठ गई। यार, मुझे ये शादी ऐसे नहीं करनी है। इतने जल्दी में किसी की भी शादी होती है क्या? और हमारा रिश्ता 2 महीने भी ढंग से चल पाएगा क्या? हम नहीं निभा पाएंगे यार। और ये पापा भी ना बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठे हैं। कौन है जिससे शालिनी ये सब बोल रही है?
क्या होगा आगे इस कहानी में? कौन आएगा रेहा और रुद्र की जिंदगी में? क्या सच में पीयूष शालिनी का रिश्ता होगा कामयाब? ये दोनों निभा पाएंगे अपना रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।